नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं नुक्कड़ क्रॉनिकल्स। इंदौर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक तरफा प्यार में नाकाम युवक ने बदले की आग में सारी हदें पार कर दी। शादी से इंकार किए जाने पर आरोपी ने युवती के न्यूड फोटो उसके रिश्तेदारों को भेजे और मोहल्ले में चिपकाकर उसकी सामाजिक छवि खराब करने की कोशिश की। क्राइम ब्रांच ने इस सिरफिरे आशिक को गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला इंदौर का है, जहां क्राइम ब्रांच ने आयुष अग्निहोत्री नाम के आरोपी को पकड़ा है। आरोपी पेशे से इंजीनियर और डेटा एनालिस्ट है। वह मैट्रिमोनियल साइट के जरिए युवती और उसके परिवार के संपर्क में आया था। बातचीत आगे बढ़ी, लेकिन कुंडली न मिलने के कारण रिश्ता तय नहीं हो सका। इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने युवती से बदला लेने की साजिश रची। पुलिस के मुताबिक जुलाई 2025 से जनवरी 2026 के बीच आरोपी ने 7 बार युवती के न्यूड फोटो उसके रिश्तेदारों को डाक के जरिए भेजे। इतना ही नहीं, उसने मोहल्ले में भी फोटो चिपकाकर युवती को बदनाम करने की कोशिश की। आरोपी अपनी पहचान छुपाने के लिए उज्जैन, देवास, खातेगांव, आष्टा और धार के डाकघरों से पत्र भेजता था। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी क्राइम पेट्रोल के एपिसोड देखकर अपराध करने के तरीके सीखता था। उसने युवती और उसके परिवार को एसिड अटैक की धमकियां भी दी, जिससे परिवार दहशत में आ गया। पहले बाणगंगा थाना पुलिस आरोपी तक नहीं पहुंच सकी। इसके बाद मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। क्राइम ब्रांच ने महज 25 दिनों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके घर से लैपटॉप, प्रिंटर और भेजे गए पत्र जब्त किए गए हैं। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। रिपोर्ट की गई थी कि उसके जो पोस्टर्स है, जो न्यूड पोस्टर्स है, जो मॉर्फ किए जाकर उसका फोटो और नीचे बॉडी किसी और की और न्यूड कंटेंट को उसके आसपास और रिश्तेदारों के पास भेजा जा रहा है। पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं और अलग अलग पोस्ट ऑफिसों से इनको भेजा जा रहा है। इस पर से थाना बड़ंगा में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। लगातार बड़ंगा की टीम के द्वारा प्रयास किए गए। 4-5 महीने लगातार प्रयास करने के बाद उनको सफलता नहीं मिली। फिर पुलिस कमिश्नर इंदौर संतोष कुमार सिंह के द्वारा इस घटना को गंभीरता से लेते हुए इसमें क्राइम ब्रांच को लगाया है। क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा लगातार उसमें मेहनत करते हुए लगभग 1 महीने के अंतराल में लगातार फुटेज भेजे। देवास, कन्नौज और देवास, इसके अलावा आष्टा, उज्जैन और धार में पोस्ट ऑफिस से इनके द्वारा लेटर पोस्ट किए गए, जिसमें उसके द्वारा ये बताया गया था कि मैं इस तरह से तुम्हें बदनाम कर दूंगा और तुम्हें एसिड अगला मेरा स्टेप होगा कि तुम्हें एसिड फेंकूंगा। इस तरह की धमकियां दी गई। तो परिवार काफी डरे हुए थे। इस पर से क्राइम ब्रांच की एक टीम लगाई गई और क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा लगातार सीसीटीवी फुटेज देखते हुए उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, लेकिन प्रत्येक सीसीटीवी फुटेज में उसका चेहरा नहीं था, क्योंकि वो लगातार मास्क लगाए हुए थे या फिर हेलमेट लगाए हुए था, तो वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था। उसके बाद डाटा को भी कलेक्ट किया गया, टेक्निकल एविडेंसेज भी किए गए, लेकिन कोई भी मोबाइल का इस्तेमाल करके कोई भी सस्पेक्टेड मोबाइल उस पर्टिकुलर 5 जो घटनास्थल है उन पर नहीं आया। अगले जो 5 जहाँ जब पोस्टर लगाए थे वहाँ पर भी नहीं आया। टेक्निकली रूप से काफ़ी ज़्यादा ये केस मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर उसके बाद ग्राउंड लेवल पर इंटेलिजेंस कलेक्ट करते हुए कुछ लोगों को, क्राइम ब्रांच के लोगों को लगातार सिविल में खड़ा किया गया। तब एक संदिग्ध व्यक्ति को आइडेंटिफाइड किया गया और आइडेंटिफाइड किए जाने के बाद जब उससे पूछताछ की तो फिर उसको जरा बता दिया गया कि उसने 1 साल पहले लगभग मैट्रिमोनियल साइट के बाद के माध्यम से ये नंबर मिला था और उस पर शादी की बात चल रही थी। अचानक शादी ब्रेक हो गई। इस बात से वो क्षुब्ध होकर उसके द्वारा उसको बदनाम करने की नियत से इस तरह का किया गया था। फिलहाल उसको आरोपी आयुष को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके कब्जे से ये जो मटेरियल था, जिस तरह से जो प्रिंट कर निकालता था, मॉर्फ इमेज बनाता था, वो सारे लैपटॉप और ये सारी चीजें इनके जो प्रिंटर वगैरह सभी जब्त कर लिए गए हैं और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। नुक्कड़ क्रॉनिकल्स आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। नुक्कड़ क्रॉनिकल्स, जनता की आवाज, जनता की ताकत।